मार्केट में मैं ऐसा मानता हूँ कि अभी बहुत ज्यादा फैशन चला है यार, एक इंसान 10-10 इंसान को मेंटर अपना मान करके चल रहा है। दस यस। बारह देखो, 10 मेंटर होना बुरी बात नहीं है। हम्म। एक टाइम पे एक सब्जेक्ट के लिए 10 अलग अलग मेंटर होना बहुत मुश्किल वाली चीज नहीं, पहली सेल तो की घर वालों के साथ, समझो नियर एंड डियर के साथ। है। जो हाँ जी। स्ट्रेंजर के साथ फर्स्ट सेल थी, वहां पे क्या मतलब आपने फेसअप किया, क्या चैलेंज आया? हाँ, स्ट्रेंजर के साथ जो है वो ऑब्वियसली अगेन, मतलब मैंने सीखा था कि स्ट्रेंजर जो मार्केट होता है, जो अननोन मार्केट होता है, वहां पे सबसे ज्यादा आपको बड़ा पैसा कमाने का मौका है, क्योंकि वहां पे मार्केट बहुत ज्यादा है। ओके, तो मेरे लाइफ का जो फर्स्ट सेल था दैट वाज नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का एक प्रोडक्ट था, जहां पे हमें 7,500 रुपीज का एक पैकेज सेल करना होता था। ये नहीं है कि मेरे को रुक जाना है, क्योंकि नहीं रुकना भाई, रुकना बहुत तो। इजी है। हम्म। उसके बाद एक बार रुक गए ना तो स्टार्ट नहीं होगा दोबारा। बिल्कुल सबसे बड़ी बिल्कुल चीज बिल्कुल। ये है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगेन यार, अगेन अजय, जो भी चीजें आपने शेयर करी है दैट्स टोटली गोल्ड माइन। और वही है कि मतलब किसी का 1 मिलियन फॉलोअर हो, आप उसी की बात को फॉलो करें, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रू। ठीक है, एक बच्चा भी आपको कुछ ऐसा सिखा देगा जो कि आपको जिंदगी भर याद रहेगा। यस। ठीक है, मैं एक चाय वाले भैया के पास चाय पी रहा था, उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी चीज सिखा दी कस्टमर सर्विस को लेकर के। तो मेरे को वो चीज लर्निंग बहुत जरूरी है। वेलकम वेलकम शिवम भैया टू द रियल हसल टॉक शो। तो शिवम भैया आज यहाँ पे हैं, जो कि वन ऑफ द लीडिंग डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में सेल्स हेड हैं, और सौरभ भैया के साथ एसोसिएटेड हैं। तो शिवम भैया, आपने अपनी जर्नी की शुरुआत कैसे की थी, और सेल्स में आप कैसे आई? ओके, सो सबसे पहले तो अजय, थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए, बुलाने के लिए। आपका थैंक यू मैसेज जब भैया। फर्स्ट टाइम आया तो मैंने कुछ सोचा भी नहीं कि मुझे अब कितनी देर में इसका जवाब देना है। मैंने बोला ठीक है, आई एम डन, आई एम कमिंग, बिकॉज ये आई एम इंस्पायर्ड बाय योर स्टोरी पर्सनली, कि आपकी जो कहानी है वो मेरे को काफी प्रभावित किया उसने। तो मुझे लगा थैंक कि यू आपके भैया। साथ मुझे जाना चाहिए। तो थैंक यू थैंक यू सो भैया। मच बुलाने के लिए यहाँ पे। एंड इफ आई टॉक अबाउट माई जर्नी, तो जर्नी तो पिछले 6 साल की है। लाइक 6 ईयर बैक आई वॉज इंट्रोड्यूस्ड विद सेल्स इंडस्ट्री में। 6 साल पहले सेल्स से मैं रूबरू हुआ, और वहां से जो है वो चीजें शुरुआत हुई मेरे करियर की। उसको मैं डीप डाउन जो है वो शॉर्ट में बताना चाहूंगा, बिकॉज मेरे इंटायर 6 ईयर्स की जर्नी का एक मैंने डेडिकेटेड सिर्फ जर्नी का जो है वो वीडियो बनाया हुआ यूट्यूब पे, मेरे चैनल पे, मेरे नाम से। तो ओके। जर्नी का डिटेल वहां पे मिल जाएगा, एंड आई वांट कि ये पॉडकास्ट पे ना हम उसका मैक्सिमम। हाँ, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। श्योर, या। तो अगेन, तो यहाँ पे हम वो पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जहाँ पे लोगों के लाइफ में कंट्रीब्यूशन पार्ट ज्यादा जाए। एंड यस भैया। बेसिकली 6 साल पहले मैंने शुरू किया था, एंड एट द एज ऑफ 17, राइट नाउ आई एम 23। तो यू नो काफी अर्ली एज में जो है वो मैंने सेल्स के बारे में समझ आ गई थी कि सेल्स एक ऐसी इंडस्ट्री है, सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे एक बहुत अच्छा करियर, एक बहुत अच्छी जिंदगी लोगों को मिल चुकी है, और अगर आप उसमें सीरियसनेस के साथ काम करते हो तो आपको एक अच्छी जिंदगी मिल सकती है। हाँ जी ठीक है, भैया। तो ये एक बहुत बड़ा पार्ट रहा, क्योंकि जब मैंने 17 साल की एज में शुरुआत की थी, तब किसी जब जब जिस जिस इंसान ने ये सब इन सब चीजों के बारे में बताया, दैट वाज वेरी क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड। आई वुड हैव टेकन इट वेरी इजीली कि यार ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बट मैंने सीरियसनेस के साथ उसको लिया। और टचवुड, सेल्स के वजह से द एंटायर लाइफ हैज फ्लिप्ड अपसाइड डाउन इनसाइड आउट, और एक बहुत बड़ा मेजर चेंज है, जिसके वजह से सेल्स की वजह से बेसिकली मैं इंडिया के लीडिंग डिजिटल मार्केटर मिस्टर सौरभ भटनागर के साथ पिछले 2.5 सालों से काम कर रहा हूँ। इट्स ऑलवेज ऑनर टू वर्क अंडर द मेंटर, गाइडेंस ऑफ योर मेंटर, और एक एक अलग इन्वायरमेंट के साथ, जहाँ पे एक अलग ही ऑरा रहता है, एक अलग ही कॉम्पिटिटिवनेस, वो चैलेंज रहता है, क्योंकि हर दिन अपने आप को बीट करके आगे बढ़ना है। तो लाइक इट्स टोटली ऑनर टू बी वर्किंग अंडर द गाइडेंस ऑफ मिस्टर सौरभ फ्रॉम द लास्ट तो 2.5 years, या। भैया, आपने मतलब फर्स्ट सेल क्या की थी, कैसे की थी, उसका प्रोसेस क्या रहा था, और क्या प्रोडक्ट था? ओके, तो मेरे लाइफ का जो फर्स्ट सेल था दैट वाज नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का एक प्रोडक्ट था, जहाँ पे हमें 7,500 रुपीज का एक पैकेज सेल करना होता था। यस। उसमें टूरिज्म के कुछ वाउचर्स थे, उसमें रिचार्ज करने के कुछ एप्लीकेशंस वगैरह थे, लर्निंग मटेरियल का कुछ स्टडी मटेरियल थे वहाँ पे वीडियोस के फॉर्म में। तो वो मेरे लाइफ का एक पैकेज प्रोडक्ट था, जहाँ पे हम ये 3 डोमेन में बेसिकली प्रोडक्ट को मैं सेल कर रहा था। और सेल किया नहीं था, सेल हो चुका था ऑब्लिगेशन पे, क्योंकि पहला प्रोडक्ट या फिर पहला जब कोई काम हम शुरू करते हैं, तो जो हमारे जानने वाले जो लोग होते हैं नियर एंड डियर। उन्हीं को हम बताते हैं। तो मेरे एक भैया थे, मेरे से 3 साल
बड़े थे, तो मैंने उनको बताया तो उन्होंने बाय कर लिया। तो वहां पे मेरा कोई चैलेंजिंग पार्ट नहीं था उस प्रोडक्ट को सेल करने का, बट दैट वाज माय फर्स्ट प्रोडक्ट, टूरिज्म और ये वाउचर्स ये सब डोमेन में था। तो 6 साल पहले। नेटवर्क मार्केटिंग में आप कितने टाइम के लिए थे? नेटवर्क मार्केटिंग मैंने किया है दोस्त 2.5 साल। 2.5 साल मतलब करीब करीब, हाँ, 30 महीने के आसपास मैंने नेटवर्क मार्केटिंग करा। तो 30 मंथ्स। उस नेटवर्क मार्केटिंग में जब आपने पहली सेल तो की घर वालों के साथ, समझो नियर एंड डियर के साथ, जो हाँ जी। स्ट्रेंजर के साथ फर्स्ट सेल थी वहां पे क्या मतलब आपने फेसअप किया, क्या चैलेंज आया? हाँ, स्ट्रेंजर के साथ जो है वो ऑब्वियसली अगेन, मतलब मैंने सीखा था कि स्ट्रेंजर जो मार्केट होता है, जो अननोन मार्केट होता है, वहां पे सबसे ज्यादा आपको बड़ा पैसा कमाने का मौका है, क्योंकि वहां पे मार्केट बहुत ज्यादा है। एग्जैक्टली। बिकॉज जो लोग हमें जानते पहचानते वो कम है, लेकिन जो नहीं हम्म। जानते हैं वो बहुत ज्यादा बड़ी मार्केट होती है, कोल्ड मार्केट। तो यस। मुझे नाम भी याद है उनका, गगन गौतम करके नाम है, जो मेरे स्ट्रेंजर प्रोस्पेक्ट, फर्स्ट सेल मेरे स्ट्रेंजर फर्स्ट प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट जो हुए थे। हाँ जी। तो उनसे सिलसिला कुछ इस तरीके से होता, क्रिस्प में बताऊंगा, कि मेरी जो गाड़ी थी जिस कलर की, सेम उनकी सेम कलर की गाड़ी और सेम मॉडल वही थी। एक्टिवा ओके। बेसिकली जो है वो हमारी गाड़ी थी। तो स्कूटी बेसिकली जो गाड़ी थी सेम कलर की। तो अब अपने को तो बहाना चाहिए बात करने का। और जब नेटवर्क मार्केटिंग में थे तब सूट वगैरह पहन के घुमा करते थे। तो मैं सूट राइट। पहन करके भाई चाय वगैरह पी रहा था, दिखा तो मैंने बोल दिया कि अरे वाह, सेफ, आपने कहा मेरी गाड़ी चुरा ली। पहला डायलॉग इसी से शुरुआत होता, आपने मेरी गाड़ी चुरा ली क्या? तो इस हिसाब से वैसा कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ। फिर उन्होंने पूछा आप क्या करते हो, मैंने बताया मैं एक प्रोफेशन में हूँ। फिर उन्होंने इंटरेस्ट लिया। तो फिर मैंने उनको अपने सेमिनार में बुलाया, जो कि मेरा ही सेमिनार था, मैं उस सेमिनार को कंडक्ट कर रहा था। तो ओके। जब मैं ही सेमिनार को कंडक्ट कर रहा था तो उनको ट्रस्ट और ज्यादा हो गया। और फिर मैंने बात किया, तो फिर वहां पे मैंने जो अगेन वो वहां पे वो ऑटोमेटिक सेल हुआ। ओके। थोड़ा टाइम तो लगा था, ऑब्वियसली 1 हफ्ते का टाइम लगा था फॉलो अप में। बट या दिस मतलब स्टार्टेड लाइक दैट। आप फर्स्ट सेल तक सेमिनार पे कैसे आ गए थे कि आप खुद सेमिनार होस्ट कर रहे थे? क्योंकि उस टाइम तक जो है वो मैं अपने नोन में ही जो है वो अपना नेटवर्क बना रहा था, जो मेरे नोन थे। मतलब मेरे लेट सपोज 25 लोग आसपास होंगे जान पहचान वाले। 25 लोग थे, जिसमें से मेरे 3-4 दोस्तों ने ज्वाइन कर लिया था। फिर ओके। अब मेरा लिस्ट खत्म हो गया, तो उनके लिस्ट पे मैंने काम करना शुरू किया। तो उनके लिस्ट से मैंने एक छोटा सा वेन्यू बना दिया था, एक छोटा सा सेमिनार बना दिया था। राइट। हाँ, ठीक है। उसके बाद जब मेरी लिस्ट पूरी खत्म हो गई थी, तब फिर जब मैं स्ट्रेंजर प्रोस्पेक्टिंग पे गया, देयर स्टोरी दैट स्टार्टेड। तो बेसिकली आपने जो सेलिंग है वो नेटवर्क मार्केटिंग से सीखी। या उसके बाद एब्सोल्युटली। उसके बाद आपने नेटवर्क मार्केटिंग को स्विच कैसे किया? नेटवर्क मार्केटिंग को मैंने स्विच कैसे नहीं किया दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग को मैंने स्विच क्यों किया। और क्यों किया, बिकॉज कैसे तो इजीली हो गया, ट्रेन पे बैठा निकल गया दूसरे शहर, इजीली था। राइट। राइट। क्यों किया, बिकॉज द काइंड ऑफ पोटेंशियल विच आई थॉट कि मेरे पास जो पोटेंशियल है, मेरे पास जो ताकत है, मेरी जो स्ट्रेंथ पार्ट है, मैं उसको यहाँ पे यूज करने के बावजूद भी अपने लिए वो रिजल्ट नहीं लेके आ पा रहा हूँ। और रिजल्ट दो चीजें होती हैं। दो चीजें होती हैं, या तो सिस्टम खराब होता है या तो इंसान खराब होता है। अगर यस। सिस्टम खराब है तो हर एक इंसान को रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, एग्जैक्टली। किसी को रिजल्ट नहीं आएगा अगर सिस्टम खराब है तो। लेकिन राइट। अगर इंसान खराब है तो सिर्फ उस इंसान को रिजल्ट नहीं आएगा। तो राइट। मेरे केस में क्या था कि हमारे अगेन वहां पे ज्यादा रिजल्ट किसी को भी नहीं आ रहे थे। ठीक है, मतलब वहां पे सिस्टम ज्यादा में रिजल्ट, प्रॉब्लम थी। एग्जैक्टली सिस्टम में प्रॉब्लम थी। तो और मैं हमेशा से सिस्टम ओरिएंटेड बंदा रहा हूँ कि मेरे को सिस्टम दे दो, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव कि आगे जो मैंने ईबीडब्ल्यू में भी एग्जांपल दिया था, ये छोटी सी बंदूक की गोली को अगर हाथ से लेके फेंक के मारेंगे तो कोई नहीं मरेगा। कोई उसको नहीं बंदूक मरेगा। में डाल करके अगर मारेंगे तो कोई कोई बचेगा नहीं। तो एक राइट। सिस्टम की ताकत होती है जो एक इंसान को बहुत पावरफुल बनाती है। ठीक है, लाइक अगेन सिस्टम वर्क्स, पीपल फेल। सिस्टम काम करता है, यस। लोग फेल हो जाते हैं। तो दिस वाज द थिंग। और अगेन ग्रोथ नहीं मिल पा रही थी। और ग्रोथ एज इन लर्निंग पार्ट पे, माइंडसेट पार्ट पे और फाइनेंशियल मॉनेटरीली पार्ट पे, तो तीनों पे वहां पे ग्रोथ नहीं मिल पा रही थी। सेल्फ में जितना कर पा रहा था वो कर रहा था, बट व्हेन आई फाउंड कि मेरे को यहाँ पे मॉनेटरीली तो दिखेगा नहीं, देन आई स्विच, बिकॉज राइट। अगेन फर्स्ट फैमिली इज देयर टू टेक केयर। तो ओके, उसके बाद आपने नेटवर्क मार्केटिंग में जो टीम बनाई थी वो आपकी कितने लोगों की बनी थी अप्रोक्सीमेट? मैंने जब ज्वाइन किया था उसके 3 महीने तक मेरी टीम थी 2 की। उसके अगले 6 महीने तक मेरी टीम थी करीब 100 की। और उसके अगले 1.5 साल तक मेरी टीम इट क्रॉस नियर अराउंड 500। ठीक है। 500 के अराउंड हाँ थी। जी, 500 के आसपास जो मेरी टीम थी, 545 बेसिकली। ठीक है, जिसमें से एक्टिव लोग बहुत कम थे। एक्टिव लोग मेरे नीचे डाउन में करीब करीब जो है वो 40 लोग थे, ज्यादा लोग एक्टिव नहीं थे उसमें, बिकॉज उसका एक रेशियो रहता है, एक्टिव लोग बहुत कम रहते हैं। यस। तो यस। ये फैक्टर था। या
तो सेकंड जब आपने नेटवर्क मार्केटिंग स्विच करके जहां आए थे, वो मतलब सेल्स में क्या प्रोफेशन था, प्रोडक्ट क्या था? जब फर्स्ट मैंने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी स्विच करी तो दूसरा मैं फिर से नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ही गया, क्योंकि अगेन यस। नेटवर्क मार्केटिंग से ही बड़ा करना था। ये एक दिमाग में ये सीड चला गया था कि नेटवर्क मार्केटिंग से ही बड़ा हो सकता है। ये यस। गलत ट्रेनिंग थी, जो कि ये गलत ट्रेनिंग थी। ठीक है, लेकिन वो चला गया था दिमाग में, तो जब नेटवर्क मार्केटिंग से निकला तो नेटवर्क मार्केटिंग में ही गया। लेकिन ये दूसरी बार ये एक अच्छी चीज थी कि फर्स्ट टाइम में प्रोडक्ट वाज इन द एयर, मतलब वो हवे में प्रोडक्ट था, मतलब उसको टच, वो राइट। इंटेंजिबल प्रोडक्ट। ठीक है। राइट। इस बार जिस कंपनी में गया तो वहां पे मेरे को टेंजिबल प्रोडक्ट्स मिले, मेरे को टूथपेस्ट मिला, मेरे को हेयर ऑयल मिला, मेरे को शैम्पू मिला, मेरे को बॉडी वॉश मिला, ये सारी घर का सामान, तेल मसाला, ये सारी चीजें मिली। ठीक है। ग्रोसरी और कॉस्मेटिक। एग्जैक्टली, हाँ जी, हाँ जी। तो यस। दूसरी जब कंपनी में गया तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल पे तो सेल करता भी था, और मैं वो सामान लेकर के मेडिकल वगैरह शॉप पे भी जा करके, घर घर जा करके भी उसको नॉक करके जो है वो सेल करता था। ठीक है। यस। तो दूसरा जो मेरा कंपनी का स्विच था, दैट वेंट इनटू फिजिकल प्रोडक्ट्स, जहां पे मैं ये मेडिकल और कॉस्मेटिक्स और ये ग्रोसरी प्रोडक्ट सेल किया करता था। यस। आई डिड और इट फॉर 3 मंथ्स, इसको ज्यादा नहीं किया, 3 महीने किया। 3 महीने में मतलब अगेन 3 मंथ्स में इसका एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा था, बिकॉज आई हैड अ प्रोडक्ट टू सेल। ठीक है। यस। बिकॉज हाँ, वो काफी अच्छे प्रोडक्ट थे बेसिकली, या और यहाँ तक आपका रेवेन्यू कितना होने लग गया था, मतलब यार। इन 2.5 साल प्लस 3 महीने, यार तो अप्रोक्सीमेट हाँ, 3 साल की बात करें तो अगर? हाँ तो यार जब फर्स्ट कंपनी में था तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड इनकम। ठीक है। यस। तो हाँ, मतलब अगर इनकम की मैं बात करूँ तो फर्स्ट कंपनी में 2.5 साल में मैंने करीब करीब 62,000 कमाए, 62,000। ढाई ठीक है। साल में सिक्सटी ढाई टू साल में थाउजेंड टोटल टोटल, या इट वॉज टोटल। और जब सेकंड कंपनी थी तो उसमें 3 महीने में मैंने करीब करीब कुछ कमाए होंगे यार, 7-8 हज़ार रुपए कमाए होंगे, क्योंकि वो घर घर जाता था ना, तो वो प्रोडक्ट बिक जाता था। ठीक है। और भी हाँ, ये चीज था कि अच्छी चीज थी, जब दूसरे कंपनी में गया आई वॉज वेरी हैप्पी, बिकॉज एवरी सिंगल डे में 100 रुपए, 150 रुपए, 50 रुपए कमा के आता था, क्योंकि वो फिजिकल प्रोडक्ट था ना। ठीक है। कभी किसी को राइट। तेल बेच दिया, कभी किसी को शैम्पू दे दिया, व्हाट्सएप में स्टोरी में, व्हाट्सएप स्टोरी से बहुत सारा बिक जाता था। तो वहां से 50-100 रुपए, मतलब एक दिन की कमाई मेरी वहां पे एक बार शायद 650 रुपए हुई थी, तो बहुत बड़ा था वो मेरे लिए। ठीक है। तो वहां पे जो तो हाँ। उस टाइम पे आप मोटिवेट कैसे रहे इतनी सी कमाई से, मतलब अगर उस टाइम की बात देखें तो इतनी बड़ी कमाई, बट इतनी सी कमाई पे मतलब पर डे कैसे सरवाइव किया, अगर फैमिली स्पोर्ट के अलावा बात करें तो? यार सर्वाइवल तो मतलब देखो यार, आई विल नॉट एग्जैजरेटेड, लेकिन जो 3 साल था मेरा प्योर सर्वाइवल बेसिस पे ही था, और 3 साल मैंने मतलब घर से बहुत कम पैसे लिए थे कि मेरे को नहीं लेना है, और मैं बाहर बिल्कुल भी नहीं खाता था, घर पे दाल रोटी मिल जाती थी, वो चलता था। ठीक है। हम्म। तो अब जैसा था वैसा ही, यस। जैसा था वैसे ही चल रहा था, मतलब ऐसा नहीं था कि मेरे को, और बहुत टाइम हो गया था एक्स्ट्रा अननेसेसरी चीजों में पैसे नहीं जाते थे, कपड़े वगैरह में नहीं जाते थे ज्यादा, तो जैसा चल रहा था वैसे ही उसको मैं लेके चला, क्योंकि ये था, कोई बात नहीं, आज कम है, कम में चलाओ, जब ज्यादा आएगा तो एक दिन ज्यादा भी हो जाएगा। ओके। ठीक है। या इसके बाद नेक्स्ट आपने 3 महीने के बाद क्या किया? वो जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग 3 महीने कर लिया, सेकंड कंपनी, उसके बाद जो है वो मैंने कुछ ना जॉब करने का सोचा, बिकॉज अगेन मेरे को हर महीने फिक्स्ड अमाउंट चाहिए था। ठीक है। तो फिर जो है वो मैं रांची गया हुआ था, अपने सिटी से बाहर, जहां पे मैंने 1 महीने के लिए कुछ ट्यूशंस पढ़ाए, और मैंने वहां पे क्या बोलते हैं, होटल्स वगैरह में कुछ जॉब करे। ठीक है। राइट। हाँ, होटल्स वगैरह में जो है वो जॉब करे, तो ये सीन था। उसके बाद मतलब आप उसके बाद आई थिंक आप सौरभ भैया की टीम में आए थे। हाँ, उसके बाद क्योंकि मैं वहीं पे था रांची में, और इंस्टाग्राम पे देखते देखते मेरे को वो पोस्ट दिखा, और उसके बाद फिर मैं सौरभ भैया के ये टीम में आया। इस बीच में सौरभ भैया की टीम में आने से पहले आपका लर्निंग फेज क्या था, काम के अलावा, मतलब आप सेल्फ डेवलपमेंट में कितना टाइम देते थे और क्या चीजें करते थे उसके मैं लिए? डेली 1 घंटा पढ़ाई करता था, मैं मतलब कि कोई भी ऐसा दिन होगा हार्डली जिस दिन मैंने कुछ नहीं पढ़ा हो, आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन मतलब 3 साल में, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ा ताकत वही था। ठीक है। बिकॉज सेल्स में आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, और हर एक प्रोफेशन की तरह ये भी एक प्रोफेशन है। यस। जैसे मैंने ईबीडब्ल्यू में भी बोला था कि अगेन एक डॉक्टर को अगर एक अच्छा डॉक्टर बनना है तो उसको 4 साल 5 साल पढ़ना पड़ेगा बिना फेल हुए। यस। फेल होता है तो फिर से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई करने के तुरंत बाद पैसे नहीं कमाता। तो यस। 3 साल तक मैंने भी जो है वो हर दिन 1 घंटे कम से कम जो वो पढ़ाई करी, वीडियोस में देखता था,
यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह में देखता था। पीडीएफ अगर बुक्स नहीं खरीद पाता तो बुक्स फ्री में डाउनलोड कर लेता था, बहुत फ्री वेबसाइट्स है, ठीक है, यस, pdfdrive.com हो गया, libgen.com हो गया, ये सब पे ना सारे बुक्स फ्री में मिल जाते हैं। मिल जाते हैं, राइट। या सॉरी, तो सारे बुक्स को पीडीएफ डाउनलोड कर लेता था और पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ता रहता था, ठीक है। जिसे भैया तो वही बात है, करना है वो तो कहीं से भी ढूंढ के कर लेगा, जिसे नहीं यार करना वो एक्सक्यूज ऑब्वियसली कर लेगा। करेक्ट बात है। हम्म, आगे बताइए। हाँ आप तो पीडीएफ के। हाँ तो मतलब पढ़ाई का सीन यही सिलसिला था, बिकॉज आई न्यू के यू नो आपको आगे एक तो तजुर्बा लेके जाता है, एक नॉलेज लेके जाता है और एक एक्सपीरियंस लेके जाता है, ठीक है। तो यस, एक्सपीरियंस जितना लेके जा सकता है उतना ही लेके जाएगा, क्योंकि लिमिटेड होता है, एक लिमिटेड यस, होता है। अगर आपने लेट सपोज 10 साल तक अगर आपने सिर्फ 10वीं के बच्चों को ही पढ़ाया है, तो आप 12वीं के बच्चों को पढ़ा सकते हो, लेकिन 12वीं के बच्चों को मतलब जितने अच्छे से आप 10th के बच्चों को पढ़ा सकते हो, 12वीं के बच्चों को ऐसा सेम टू सेम नहीं पढ़ा सकते, आपको अलग नॉलेज एग्जैक्ट चाहिए, ठीक है। एग्जैक्टली। 10th तक एक अलग लेवल होता है, 12th तक एक अलग लेवल होता है, उसके बाद इंजीनियरिंग में एक अलग लेवल होता है। तो हर यस, एक एक पड़ाव में जिंदगी का आपको अपने नॉलेज को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यस, मेरे दिमाग में ये चीज बहुत टचवुड बहुत अच्छे से फीड हो गई थी। तो डे वन से जब मुझे पता चला तो आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट राइट। उसके इट। बाद जब आप सौरभ भैया की टीम में आ गए, हम्म। तो एक मतलब अलग एनवायरनमेंट तो जरूर हुआ होगा, क्योंकि यहाँ का करेक्ट। एक अलग कल्चर है, और जो आप नेटवर्क मार्केटिंग या जो भी चीजें कर रहे थे इससे पहले, उसका हम्म। एक अलग कल्चर है। तो हम्म। वहां पे वो कल्चर में आपको सेट होने में कितना टाइम लगा, और उसके बाद आपकी लर्निंग्स कैसी रही वहाँ? कल्चर में सेट होने में दोस्त एक दिन का भी टाइम नहीं लगा। मैं आया और मुझे पता था कि क्योंकि मैं हमेशा से ना ज्यादा मेहनत करने वाला बंदा था, कि मेरे यस। को एक वो एक हमारे उसमें ना डायलॉग बोलते थे कि एक मौका तो दे दे मेरी जान फिर उड़ान देखना, ठीक है। हम्म। तो वैसा था कि कोई मौका मिल जाए साला उसके बाद तो फोड़ देंगे अपन। तो पहले दिन ही मेरे को मौका मिला, तो उसी दिन से मैं कल्चर में ढल गया कि भैया हम तो यहाँ पे मेहनत करने के लिए हैं और सबसे ज्यादा मेहनत करेंगे। तो कल्चर में यस। डेवलप होने में कुछ ऐसा नहीं लगा। प्रोडक्ट से फेमिलियर होने में टाइम लगा, बिकॉज अगेन आई बिलोंग फ्रॉम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड। तो हम्म। प्रोडक्ट को थोड़ा सा समझने में 1 डेढ़ 2 महीना का टाइम लगा, लेकिन कल्चर में बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगा यार मैं इसी के लिए बना हुआ हूँ, इसी कल्चर के लिए, इस एक्स्ट्रा वर्क और ये एफर्ट डालने के लिए। यस। और प्रोसेसेस के लिए, प्रोसेसेस एज एन एज इन की मैंने देखा है कि सौरभ सर की टीम में बहुत सारे प्रोसेस है कि आपको ये काम करना है, अपनी एक्सेल शीट पे हर एक चीज को अपलोड करना है, आपका डाटा जो है वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखना है, इवन चैट तक लिखनी है आपको, कॉल रिकॉर्डिंग तक संभाल के रखनी है। तो वो चीजें कैसे की आपने? अब विच इज रिक्वायर्ड, जो चीज जरूरी है वो करनी है तो करनी है, उसको कैसे क्या करनी है जो लिखा हुआ है, बिकॉज दैट इज अ हम्म। सिस्टम विच इज वर्किंग फॉर एवरी अदर पर्सन। So if that यस। system is working for every other person, I have to do it. और मतलब मेरा सिस्टम पे कभी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं था कि यार मेरे को ये नहीं करना है, ये करना है। मेरे को जो मिला, मेरे को बोला कि ये करना है, आई स्टार्टेड डूइंग राइट, राइट। इट। तो इसमें सौरभ सर की टीम में आने के बाद आपको सबसे बड़े चैलेंज क्या है, और आपने पहले कब ज्वाइन की थी सौरभ सर की टीम? एग्जैक्ट 1 जनवरी 2020, 1 जनवरी। 1 जनवरी 2020, राइट। तो एग्जैक्ट। आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या आया टीम में आने के बाद? टीम में आने के बाद वही आया कि सबसे पहले तो मेरी इंग्लिश अच्छी थी, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि अच्छी नहीं थी, लेकिन बहुत ज्यादा फ्लुएंट नहीं थी। यस। तो क्योंकि आज तक पहले कभी इंटरनेशनल कस्टमर से बात नहीं किया था, कभी एक अमेरिकन बंदे से बात नहीं किया था, कभी ऑस्ट्रेलियन बंदे से बात नहीं किया था। तो यहाँ पे आने के बाद एक इंग्लिश का थोड़ा सा मेरे को चैलेंज लगा, बिकॉज आई मतलब मुझे लगा कि मुझे इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। हम्म। मुझे इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, तो इंग्लिश के लिए थोड़ा सा काम किया। इंग्लिश के लिए इवन टुडे मतलब आज भी उतना अच्छा नहीं है, बट ठीक है, पहले से काफी इम्प्रूव्ड है। तो यस। इंग्लिश के ऊपर काम किया और टेक्निकल नॉलेज को थोड़ा थोड़ा समझना स्टार्ट किया, बिकॉज सेल्स में मुझे पता है कि प्रोडक्ट ज्यादा नहीं आता है, आपके इमोशन और सामने वाले की लाइफ के बारे में बातें होती हैं, ठीक यस। है। तो प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड किया और इंग्लिश पे थोड़ा सा अपना जो है वो काम किया। और प्रोडक्ट को समझने में आपको 2 ढाई महीने लगे, तो उसमें आपने डेली हाँ बेसिस में कितना टाइम दिया? यार ऐसा कुछ फिक्स नहीं था, बट मतलब जो सौरभ भैया से सबसे बड़ी चीज जो सीखी है वो ये कि टारगेट अपना पूरा हो जाए, टारगेट जब तक पूरा ना हो तब तक छोड़ो मत। टारगेट जब एग्जैक्टली। तक पूरा नहीं तब तक छोड़ना नहीं, वो लगे रहो, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभी ऐसा था कि मैं मॉड्यूल को मैंने डिवाइड कर लिया था कि लेट सपोज अगर मेरे को 50 घंटे का कंटेंट देखना है, ठीक है, तो यस। हर दिन का एवरेज कितना आता है, मान के चलो अगर 25 दिन में देखना है तो हर दिन का 2 घंटा, ठीक है। यस।
2 घंटा। तो ऐसा भी हो कभी कभी कि 1 घंटा देखा, सैटरडे को छुट्टी हुई, संडे को छुट्टी हुई, मतलब संडे को छुट्टी हुई तो उस दिन बैठ के 4 घंटा देख लिया। तो उस हिसाब से मैंने ना डिवाइड कर लिया था। तो उस हिसाब से मैंने जो है वो लर्निंग को, प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करने में 1.5 से 2 घंटे का टाइम दिया। और उससे भी ज्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, हमारा जो यस। कम्युनिटी है एसबी इनर सर्कल, उसमें लोगों को देखा तो वहां से सारी काफी सारी चीजें हुई। और सौरभ भैया ने एक बार मेरे को ये बोल दिया था कि क्या पढ़ रहा है टीडी में। तो मैंने बोला कि भैया अभी पढ़ रहा है ऐसे ऐसे। बोले कि अगले हफ्ते तक ये पढ़ के आना, मैं तेरा टेस्ट लूंगा। मेरी तो डर लग गया मुझे। यस। तो मैं डर के मारे 1 हफ्ते में 3 4 5 घंटे बैठ करके मैं रात रात को पढ़ता गया कि कहीं से भी पूछ लेंगे। तो वहां पे हम्म। पढ़ लिया मैंने। हाँ, तो वो चीज था। अच्छा, मतलब आपने इस चैलेंज से पढ़ लिया। हाँ, इस चैलेंज से मतलब खुद तक तो एक लिमिटेशन थी, जब सौरभ भैया ने बोला कि मैं अगले हफ्ते टेस्ट लूंगा तेरा, और पढ़ लिया दम लगा के। तो टेस्ट में क्या रहा? या टेस्ट ही टेस्ट नहीं हुआ? वो टेस्ट उस टाइम पे नहीं हुआ, बहुत टाइम के बाद हुआ। और जब तक हुआ तब तक तो अपन बन गए थे थोड़े से दमदार, तो फिर हमने भी बोल दिया कि आ जाओ पूछ लो, मैदान में हम भी खड़े, आप भी खड़े हो, पूछ लो क्या पूछना है। यस तो यस। टेस्ट में पास हुआ तो बकायदा उसके लिए बीच पे घुमाने का और वो ट्रीट मिलने का भी वो ट्रीट मिला कि ठीक है तूने टेस्ट पास किया तो। राइट राइट। हाँ जी। उसके बाद अभी जब आप EBW2 में आपने टिकट सेल की थी, जो आपने EBW2 वर्चुअल में भी बताया था, हम्म। तो वो प्रोसेस कैसा था? जब मतलब टिकट सेल्स करने का, और उस टाइम पे एक दिन में आप कितनी कॉल्स करते थे, कितने लोगों तक रीच आउट करते थे? यार उस दिन का लिमिट वही है, जब मैं 2020 में कॉल्स करता था तो मेरा एक फिलोसफी रहता था कि मेरे को दिन के 100 कनेक्टेड कॉल्स करने, दिन के कनेक्टेड कॉल, राइट। 100 कनेक्टेड कॉल। हाँ, और 1 मिनट के नीचे अगर मेरा कोई कॉल जाएगा तो मैं उसको कनेक्टेड नहीं मानूंगा। ओके। 1 मिनट के ऊपर जा लिमिटेशंस। रहा है, हाँ, 1 मिनट के ऊपर जा रहा है तो ही मैं उसको कनेक्टेड मानूंगा। ठीक है, राइट। ये मैंने एक बहुत अच्छे वर्ल्ड के बहुत अच्छे सेल्स पर्सन रहे हैं, उनका रूल था। मतलब देखो सेल्स के कुछ रूल्स होते हैं। तो उन्होंने सिंपल सा आप सीधा बोला, मतलब किसी ने पूछा कि आप वाई यू आर द बेस्ट सेल्स पर्सन इन द कंट्री। तो हम्म। उन्होंने बोला कि देखो मैं जब ऑफिस जाता हूँ, मेरे पास 2 जार है, एक 2 जार है, ठीक है, बाउल है। यस एक बाउल में 120 चिट्ठियां लिखी हुई है, 120 यस। चिट्ठियां टुकड़ियां डली, और एक जार खाली है। मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं एक कॉल घुमाता हूँ, एक चिट्ठी को इसमें डाल देता हूँ, एक कॉल घुमाता हूँ, एक चिट्ठी को इसमें डाल देता हूँ, एक कॉल घुमाता हूँ, एक चिट्ठी को इसमें डाल देता हूँ। और राइट। मेरा सेल क्लोज करने का, कॉल करने का कुछ मकसद ही नहीं होता। मेरा मकसद होता है कि इस जार से इसको इसमें भरना है, इससे इसको इसमें भरना है। तो जार जब मैं खाली इसको होना इससे भरता, चाहिए। हाँ, जार खाली होना चाहिए, चाहे वो 2 घंटे में हो जाए या फिर 10 घंटे में हो जाए, जार खाली हुआ मैं फ्री। और यस जार खाली यस। होते ही वो सेल आना है। यस। मैंने एक्चुअली, मेरे को बुक का नाम नहीं ध्यान आ रहा। ये हाँ सेम मैंने थोड़े दिन पहले कोई बुक में सुना था, हाँ। ऑडियो बुक में सुना था, मेरे को बुक का नाम नहीं ध्यान। और हम्म। भैया आप मतलब 100 कॉल मतलब कनेक्ट करने के लिए कितनी कॉल्स लेके बैठते थे, कि आपके पास कितने नंबर होने चाहिए, लीड्स कितनी होनी चाहिए? देखो साफ सीधी बात है यार, अगर 100 लोग को मैं कनेक्टेड कॉल्स कर रहा हूँ तो आराम से, मतलब मैं डबल इसको कर लेता हूँ। ठीक है कि मेरे पास 200 लीड तो होनी चाहिए। और क्योंकि ईबीडब्ल्यू था उस टाइम पे, तो लीड की तो यार कमी नहीं थी भाई। लीड तो इतने आते थे, एक एक बंदे पे बहुत लीड्स होते थे उसके लीड्स की ऊपर। हाँ लीड्स की वही हमें कमी नहीं थी, बट हाँ। हमारे पास जो ऑडियंस है, वो हम्म लोग ऐसे हैं कि जो लोग लोगों के पास रीच आउट करते हैं, और मोस्टली के साथ क्या होता है, 10-20 लोगों तक पहुंचते हैं, उसके बाद थक जाते हैं। हम्म वो लोग मतलब 100 कनेक्टेड कॉल करने के लिए कितनी लीड अपने पास पर डे रखें, पर मंथ रखें, ताकि वो अपना एक सेट टारगेट बना पाए। जैसे मैंने आपका देखा है कि आप अपनी शीट बनाते हो, एक्सेल शीट, हम्म जिसमें आप अपने गोल्स तक लिखते हो, लाइक मेरे को पेन भी लेना है, तो मेरे को पेन कब लेना है, और इस हम्म अचीवमेंट के बाद मैं पेन लूंगा। ये चीज मैंने आपसे सीखी है। हम्म। तो वो आप थोड़ा उसका फ्लो बताओ कि आप लोगों के साथ मतलब अपने आप के लिए कैसे करते हो, और लोग अपने लिए कैसे कर सकते हैं? मतलब लीड वाला बात या फिर पेन वाला बात? जो शीट वाला है, शीट को लीड से कनेक्ट करके। शीट को लीड से कनेक्ट करके यार सिंपल, मतलब अभी तो लेट्स सपोज जैसे कि मुझे लीड्स तो कंपनी के एंड से मिलता है। अब यस किसी के यस। पास अगर लीड खुद का नहीं है, उसको रीच आउट अगर करना है, तो जाहिर साफ सीधी बात है कि 1 महीना पहले वो रीच आउट में लगा दे। 1 महीना लेट सपोज दिन का टारगेट बना ले कि मेरे को यू नो दिन का मेरे को 100 रीच आउट करना है। अगर ओके। 100 रीच आउट किया, महीने का 3,000 रीच आउट किया। 3,000 रीच आउट में आप 10% 10% मान के चलो कि आपको जो है उसमें से रिप्लाई आएगा, लोग आपकी बात सुनेंगे। 10%, राइट। उससे ज्यादा नहीं।
300 लोग भी अगर आपसे इंटरेक्ट करना शुरू हो रहे थे, पहले 300 में से यार अगर उसमें से कुछ रिजल्ट निकाल दो, 300 में से आपके कुछ रिजल्ट निकल के आपको पैसे आ गए, फिर उस पैसे को आप जब तक पहले आप ऑर्गेनिक तरीके से लीड जनरेट कर रहे थे रीच आउट करके, फिर आप उसको यस पेड ऐड में लगा दो, पेड मीडिया की तरफ जाकर के अपना लीड जनरेट करो, क्योंकि आपके पास कस्टमर का इनफ्लो ज्यादा रहेगा तो सेल ऑटोमेटिक आएगा। ठीक है, यस तो जब तक पेड मीडिया के लिए बजट नहीं है, फिर पेड मीडिया के लिए कोई रास्ता नहीं है, आप सिंपल जो है वो ऑर्गेनिक तरीके से काम कीजिए, और रीच आउट मतलब दिन का बना लीजिए कि 100 रीच आउट मेरे को करना है, कनेक्टेड यस कॉल्स नहीं कर पा रहे ना, तो दिन का 100 रीच आउट। ठीक है, यस और इस चीज को थोड़ा सा मैं ये फॉलो करता हूँ, थोड़ा नहीं, आई मीन आई फॉलो दिस वेरी स्ट्रिक्टली, कि अगर मेरा कोई टारगेट है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर 100 कॉल्स करने हैं इन केस, जैसे 2020 का मेरा था, यस तो 100 कॉल को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, सुबह 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक। ठीक है, फिर अपना लंच किया 2 से 3, 3 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक, फिर उसके बाद डिनर किया 8:30 से लेकर के रात के 11 बजे तक। ठीक है, तो 10 से 2 मेरा जो है वो भैया 30 कॉल हो जाना चाहिए, और अगर ये यस 30 कॉल नहीं किया तो खाना नहीं खाऊंगा, जब तक करूंगा नहीं 30 कॉल तब तक उसके बाद ही खाऊंगा। दैट्स ठीक गुड है, वो बार लगा दिया, उसके बाद इसके नीचे कि यार अगला और 25 कॉल करना है, वो कर लिया तभी खाना खाऊंगा। ठीक है, और इसी हिसाब से बेसिकली तीनों पार्ट को चंक में डिवाइड करके, और अगर यस ये टाइम पे कॉल्स कर लिया और सेल भी लेके आ गया, तो भैया जाकर के किसी और अच्छे होटल में थोड़ा महंगा खाना खाएंगे, अच्छा खाना खाएंगे। यस तो वो रिवॉर्ड और अपने को पनिशमेंट सब चलता था एक साथ। ठीक है, क्योंकि इंसेंटिवाइज भी किया और हाँ, पनिशमेंट भी दी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वो चीज राइट बहुत ज्यादा जरूरी है। थोड़ा सा और अच्छा रिजल्ट आ गया, जैसे कि एक दिन में लेट सपोज अगर, मतलब अगर लेट सपोज 50,000 की सेल आ गई, 50,000 रेवेन्यू हो गया, कभी कभी अगर 1 लाख का रेवेन्यू हो गया, तो भैया चलो 5 स्टार में चाय पी के आते, to get यस that feeling, to get that feeling, वो फील रहे बेसिकली। या यस और इसमें मतलब मेन जो मेरे लिए की टेक अवे था वो हाँ। ये कि आपने 3000 कॉल को पहले तो पर डे की कॉल में कनेक्ट किया, और पर डे से आपने उसे 3 सेगमेंट में बांट दिया कि अभी आपको हम्म, डे के टाइम में इतना करना है, आफ्टरनून में इतना करना है, इवनिंग में इतना करना है। बिल्कुल बिल्कुल। और भैया कई लोगों के साथ ये भी प्रॉब्लम होती है कि वो फर्स्ट मंथ तो अपनी लिस्ट बनाने में लग जाते हैं, अगर वो ऑर्गेनिकली बना रहे हैं। उसके बाद क्या करते हैं, वो लोग खुद रीच आउट करने लग जाते हैं, तो वो आगे लिस्ट नहीं बना पाते। हम्म उस टाइम पे जो एक्चुअली टीम रखने का सही टाइम है वो क्या है, अगर कोई सोलोप्रेन्योर काम कर रहे हैं तो? ओके, यार देख, जब मैंने सोलोप्रेनर एज अ सोलोप्रेनर काम किया था, तो उस टाइम पे तो नेटवर्क मार्केटिंग में वही था कि वो टीम, चलो मतलब मैं किसी को पे नहीं कर रहा था। ठीक यस है, तो मेरा पर्सनल वैसा कुछ एक्सपीरियंस रहा नहीं है, लेकिन जो मैंने सीखा है सौरभ भैया से, या फिर अपने सेट ऑफ मेंटोर से जो मैंने सीखा है, तो साफ सीधी बात है कि यार एक ना लेवल होता है कि जब आप इनिशियल अपना कोई बिजनेस, अपना कोई कंपनी कुछ भी स्टार्ट करते हो ना, आप उस टाइम पे बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहते हो, और उस टाइम पे आपको हर काम को करना चाहिए, अपनी कंपनी के सारे डोमेन को करना चाहिए, बिकॉज जब वो कंपनी 2 साल के बाद एक अच्छे लेवल पे जाएगी, आपको पता होगा कि यार इस डोमेन में इतना टाइम लगता है, ये काम को यस करने में इतना टाइम लगता है। ठीक यस है, अदरवाइज अगर आपने वो काम किया ही नहीं, तो आप बता ही नहीं सकते हो कि इसमें कितना टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मुझे कॉपी राइटिंग करना नहीं आता है, मुझे यस ईमेल मार्केटिंग करना नहीं आता है। अब लेट सपोज, अब इन केस अगर मेरे को कभी लगे वैसा कि मेरे को ईमेल मार्केटिंग कॉपी राइटिंग के लिए कोई बंदा चाहिए, यार मेरे को पता ही नहीं है कि उसमें टाइम कितना लगता है, उसके लिए क्या चीज है। अब सामने वाला यस बंदा तो मेरे को बोल भी सकता है कि सर इसको तो ये 10 घंटे में लगते हैं, अब मैं क्या बोलूंगा उसको, आई एग्जैक्टली डोंट हैव एग्जैक्ट नॉलेज। लेकिन मुझे पता है कि सेल्स कॉल करने के लिए भैया, सेल्स कॉल हम एक दिन में आराम से 100 कनेक्टेड कॉल कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। यस ठीक है, और आप शुरुआत में हो, आपके पास पैसे नहीं, आपके पास नाम नहीं, आपको तो जितना हो सके उतना एफर्ट डालना पड़ेगा वहां पे, उस यस हिसाब से आप फिर जाओगे। ठीक और है, स्केलिंग का टाइम कब आता है? स्केलिंग का टाइम तब आता है जब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोग हर लीड को ट्रैक करते हैं, हर लीड को बोले तो जैसे कि हमारा मंथली ओवरव्यू होता है कि हम पे 10,000 लीड आए, 10,000 लीड्स हमने कैप्चर किया, 10,000 में से शो अप रेशियो हुआ मान करके चलो 30%। ठीक है, यस 3,000 लोगों ने हमारे वेबिनार को देखा, तो एक महीने में कितने वेबिनार हुए, 17 वेबिनार हुए। तो अगर 3,000 हमारे जो शो अप रेशियो जो कन्वर्ट हुए, कन्वर्जन बेसिकली वेबिनार अटेंडीज का, 3,000 हम्म। को फिर 17 से डिवाइड कर दिए, तो पता चला कि पर वेबिनार पे मान करके चलो मे बी करीब करीब 250 लोग के आसपास आए, या फिर 200-250 के आसपास है, जो भी कैलकुलेशन है मेरा। ठीक है, यस उस हिसाब से नंबर है। साफ सीधी बात है यार, अब देखा मैंने कि पर वेबिनार पे इतने लोग आ रहे हैं, एक बंदे को अगर दिन की 10 लीड मिल रही है,
10 लीड मिल रही है, तो मेरे टीम में 5 लोग हैं, 5 लोग मिल रहे हैं, तो 5 लोगों को 50 लीड मिल रहा 50 लीड। है। बाकी का 150 मेरा लीड जो है वो केटर नहीं हो रहा है। तो यस। या तो मैं दो काम कर सकता हूँ, या तो मैं 10 के बजाय उनका 20 का टारगेट दे सकता हूँ, उनको 20 लीड दे सकता हूँ, या फिर मैं एक एक्स्ट्रा टीम मेंबर रख सकता हूँ। और यस। क्योंकि मेरी वीकली मीटिंग होती है, मंथली मीटिंग होती है टीम मेंबर के साथ 1 to 1, तो मैं वहां पे चेक करता हूँ कि जितने लीड असाइन हुए क्या वो केटर हुए क्या। अगर वो यस। नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, उस बंदे ने नहीं किया या फिर उस बंदे से हो ही नहीं पा रहा है। अगर हो नहीं पा रहा है, वी नीड टू टेक बैक अ टीम, टेक अ टीम मेंबर। अगर हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो उसको अपना एफर्ट डालना बढ़ाना पड़ेगा। ओके। तो इस हिसाब से प्रॉपर वी डू इट। या ये प्रोसेस तो हुआ फिजिकली, हाँ, अगर रिमोटली हुआ तो? सेम लाइक दिस सेम गोस विद द रिमोटली एज वेल, क्योंकि सारा सीआरएम, सारा एक्सेल शीट सब उसी पे रहता है। कुछ भी ऐसा यस। नहीं कि अलग से, लाइक डोर नॉकिंग तो हम कर नहीं रहे कि फिजिकल लीड्स आए, अपने जूम कॉल पे, अपने लैपटॉप मोबाइल पे ही सब कुछ करना है, तो यस। इट्स द सेम वे। राइट। तो मतलब इस तरीके से जब आप लीड को कैप्चर ना कर सको, ढंग से कैटर ना कर सको, उस टाइम पे आपको स्केल करना चाहिए, उसी टाइम पे आपको टीम में और लोगों को हायर करना चाहिए। हाँ, मतलब अगेन फॉर एग्जांपल, जैसे कि सोलोप्रेनर का एग्जांपल लेते हैं। आपने जो सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो लोगों को, आपने यस। खुद से जब स्टार्ट किया होगा तो आप खुद ही से दिन का 100 रीच आउट करते होंगे या 50 रीच आउट करते होंगे, ठीक है। यस। जब आपने 50 रीच आउट किया दिन का, अभी तो रीच आउट करो, अभी रिजल्ट नहीं है, तो महीने हम्म। का लेट सपोज कितना हो गया मेरे पास, 5 या 15, 15 से रीच आउट हो गए। 1500 में राइट। से अगर आपको 3 क्लाइंट भी मिल गया, तीन राइट। क्लाइंट मिला, तो यार 3 क्लाइंट का आप चलो काम कर सकते हो, लेकिन अगर उसी 1500 में से अगर आपको 10 क्लाइंट मिला, तो क्या आप 10 क्लाइंट का काम कर सकते हो क्या एक नहीं, लिमिटेड टाइम में? पहली बात तो काम नहीं हो पाएगा, और दूसरी बात काम हो गया अगर धक्के से कर भी लिया तो रीच आउट नहीं हाँ, कर पाएंगे, जाहिर सी क्योंकि बात है, तो रीच आउट रुक गया और हम्म काम भी अच्छे से नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों जगह पे हाफ हाफ काम हो रहा है। तो कुछ ना कुछ तीन, तो हैम्पर हाँ, होगा। तीन जो है वो 3 क्लाइंट को आप बहुत अच्छे से सर्व कर सकते हो, लेकिन 10 को नहीं कर सकते। तो जाहिर यस। सी बात है, अब आपको रीच आउट को भी रेगुलर रखना है, क्योंकि रीच आउट हर महीने होगा तभी क्लाइंट आएगा, इजी नहीं है। तो आपने देखा कि चलो मेरे को 3 क्लाइंट आ गया, तो मैं इसे रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी में करता हूँ। देखो, रीच आउट इज ऑल्सो रेवेन्यू जनरेटिंग, लेकिन क्लाइंट के साथ जब आप उसका वेबसाइट बना रहे हो तो वो ज्यादा रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है। फिर आपने यस। देखा कि चलो पैसे आ रहे हैं, तो मैंने एक टीम मेंबर को रख लिया और आपने अपना रीच आउट कम कर दिया। आपने 50 की बजाय आपने रख दिया 20, बाकी का जो यस। वो है और वो बंदा 50 कर रहा है, तो आप 70 रीच आउट हो रहे हैं। ठीक हम्म। है, उस हिसाब से फिर विल गो अहेड। राइट। राइट। या और भैया, जो मतलब स्केलिंग के टाइम पे ये सब चीजें हैं, कुछ लोग क्या है अपने आप को लिमिटेड कर लेते हैं कि यार मेरे को तो अपनी जेब से पैसे ही नहीं लगाने, जो कि एक सबसे बड़ी गलती भी करते हैं। हम्म उन लोगों का माइंडसेट कैसे चेंज हो कि वो मतलब टीम को हायर करने लगे? उन लोगों का माइंडसेट चेंज, ऐसा कुछ नहीं हो सकता हमने कोई जादू की गोली दे दी और टीम को हायर करने लग गए। ऐसे लोगों का माइंडसेट खुद ही बदलेगा जब वो ये देखेंगे कि एक बंदा, सेम दो बंदों ने सेम टाइम पे सेम बिजनेस शुरुआत किया। एक बंदा ये सोच रहा था कि मैं टीम को ना रखूं, पैसे बचा लो, और एक बंदे ने सोचा मैं टीम को रख लूं और अपना बढ़ा लूं। यस। तो जब वो देखेंगे कि अजय ने टीम को बढ़ाया और अजय ने शुरुआत कर ली, और अजय ने एक साल में जो अजय ने 3 साल की ग्रोथ करी, टचवुड, यस। अजय ने एक साल में 3 साल की ग्रोथ करी, हम्म। लेकिन वो बंदा पैसे बचाने के चक्कर में एक साल की ग्रोथ को जो है वो 3 साल में खींच रहा है। यस। उसको उसका डर ही उसको खुद ही ये कर देगा, क्योंकि या तो आप खुद समझ जाओ समय से पहले, जो कि रूल है, या फिर आपको जब समय समझाएगा तो फिर ऐसा समझाएगा कि आपको मजबूरी में वो करना ही पड़ेगा। यस। तो और यार, अगेन मतलब एंटरप्रेन्योर अगर आप बन रहे हो, तो एंटरप्रेन्योर की पहले ना एक डेफिनेशन समझ लो। आप जाकर के किताबों में पढ़ो कि एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, क्यों होते हैं, उनका माइंडसेट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, आज मैंने डिसाइड कर लिया आई विल बी एन एंटरप्रेन्योर, आई विल स्टार्ट माय ओन कंपनी, आई विल स्टार्ट माय ओन प्रोडक्ट, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, एंटरप्रेन्योर होता कौन है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर उसका, का मतलब है भैया कि, अच्छा आप मेरे से क्वेश्चन कर रहे थे ना? हाँ एग्जैक्टली exactly. एंटरप्रेन्योर का मतलब है कि आप मार्केट में कहीं ना कहीं लूप होल ढूंढो जहां पे आप लोगों को वैल्यूएबल इनपुट दे सको या उनकी हेल्प कर सको, वही एंटरप्रेन्योरशिप है। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। और आगे चल करके जब हम जाकर के किताबें पढ़ेंगे, ठीक है, यस। तो हम और ज्यादा जानेंगे इन सब डेफिनेशंस के बारे में। बिकॉज यस। हर किसी का, अब लेट्स सपोज एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, तो उनके एंटरप्रेन्योरशिप का एग्जांपल अलग अलग तरीके से आएगा।
यस ठीक है, तो सिर्फ ऐसा नहीं कि चलो आज से मैंने अपनी कंपनी खोल ली तो आज से मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। मेरे को भैया पढ़ना पड़ेगा उसको जाकर के, मेरे को यस उसको पढ़ाई करनी पड़ेगी, को देखना पड़ेगा कि क्या मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल जो एंटरप्रेन्योर को मैंने जो डेफिनेशन पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि एन एंटरप्रेन्योर इज समवन हु टेक्स एनी रिसोर्स, एनीथिंग, एनी प्रोडक्ट, एनी पर्सन फ्रॉम अ लोअर लेवल टू अ हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। यस He takes any resource, any product, any people from a lower level to a टू higher हाई level of लेवल ऑफ productivity. प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी बोल लो, थिंकिंग बोल लो, लाइफस्टाइल बोल लो, वो एक एंटरप्रेन्योर होता है, एक एक और ऑब्वियसली वो जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली जो बात होती है। यस ठीक है, तो सबका अपना अलग अलग डेफिनेशन है दोस्त, हमें उसको स्टडी करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा। वंस विल स्टडी देन विल ओनली गेट टू नो कि क्या चीजें हैं। यस यस भैया, हम्म आपके अकॉर्डिंग मेंटोर कितने होने चाहिए? क्योंकि आजकल लोगों के क्या होता है कि 2 3 4 मेंटोर होते ही होते हैं, वो हर किसी को मतलब थोड़ी सी बात अच्छी लगी फॉलो करने लग जाते हैं। तो हम्म आपके अकॉर्डिंग मेंटोर कौन और कैसे, और मतलब क्या क्वालिटी देखनी चाहिए हमें सिलेक्ट करने से पहले कि ये हमारा मेंटोर हो? क्योंकि वो आइडल भी तो होता है हमारा। या लाइक अजय, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है बेसिकली, क्योंकि मार्केट में मैं ऐसा मानता हूँ कि अभी बहुत ज्यादा फैशन चला है यार, एक इंसान 10 10 इंसान को मेंटर अपना मान करके चल रहा है। दस यस। बारह देखो, 10 मेंटर होना बुरी बात नहीं है। हम्म। एक टाइम पे एक सब्जेक्ट के लिए 10 अलग अलग मेंटर होना बहुत मुश्किल वाली चीज है। यस ठीक है, मेंटर आप मानिए 10 20 को मानिए आगे चल, क्योंकि आपको हर एक स्टेज ऑफ लाइफ के लिए अलग अलग मेंटर लगेंगे। आपको 0 से 1 लाख पे जाना है, एक मेंटर लगेगा। 1 लाख से 10 लाख पे जाना है, एक मेंटर लगेगा। 10 से 10 यस करोड़ पे जाना तो लगेगा, नो डाउट। यस ठीक है, लेकिन वही चीज है कि यार सबसे बड़ी चीज कि देखो, जिसका सब गुरु होता है ना, जिसके 10 गुरु होते हैं उसका कोई गुरु नहीं होता। यस गुरु किसी का एक ही होता है, ट्रू। एक ही होता है मैक्स, मतलब एक, और इन एनी सच मैक्सिमम केस दो, फॉर वन स्टेज ऑफ लाइफ। यस ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अब जैसे कि राहुल भैया, सौरभ भैया की बात करें, जैसे यू आर फॉलोइंग देम एज योर मेंटर, तो यस कि तुझे अगर महीने का मान करके चल 10 लाख रुपए तक जाना है, 15 लाख रुपए तक जाना है, तो दे कैन इजीली टेक यू देयर, यस। इजीली टेक यू देयर, यू आर हैविंग दैट थिंग। ठीक है, यस मुझे याद है राहुल भाई ने एक चीज बोला था कि राहुल भाई ने एक रील बनाई थी, उन्होंने वही बोला था कि अभी राहुल भाई के पास जो नॉलेज है, ठीक है, जो अभी वो लर्निंग कर रहे हैं, तो वहां से वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को 100 CR तक लेके जाएंगे। ट्रू। उसके ऊपर ले जाने के लिए उनको और ज्यादा मेंटरशिप लगेगी। यस तो राहुल भाई अभी तो सीख रहे हैं ना यार। तो अगेन उसी हिसाब से मेंटर, मतलब ऐसा नहीं कि आपको यार एक सब्जेक्ट के लिए आप 10 अलग अलग मेंटर रखो, एक यस मेंटर रखो और उसकी बात को मान के चलो। आज के टाइम पे आप जो बोलो अटेंशन स्पैन, या फिर कोई कुछ दिखा रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है, बहुत सारे लोग मार्केट में बोलेंगे कि मतलब मैं लोगों को तुरंत अमीर बना देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ, मैं वो कर, 3 महीने में जिंदगी पलट। 3 महीने में मतलब मैं क्या बताऊं, मैं नहीं बोलना चाहता वैसे। पलट जाती है हाँ, जिंदगी। 3 महीने में जिंदगी मतलब पलट देता हूँ। जो ठीक है, मतलब हो सकती थी हाँ, उससे पता नहीं कहाँ चली जाती है। टोटली अलग। तो यार अगेन वो जो मेंटर, मतलब एक किसी को मानिए, मैक्सिमम दो मानिए, कम से कम 3 से 5 साल अपने करियर के आगे बढ़ने के लिए, कम से कम। यस ठीक है, मतलब देख 2016 से मैं संतोष नायर सर को मानता हूँ, यस। संतोष नायर सर को। यहाँ पे आने के बाद ऑब्वियसली, यहाँ पे आने के बाद जो एक अलग डोमेन है, ये डिजिटल मार्केटिंग एक अलग डोमेन है। फिर यस। सौरभ भैया ने मेरे को हर चीज जीरो से सिखाई। ठीक है, तो सेल्स में मान करके चलो, सेल्स माइंडसेट में मैं नायर साहब को फॉलो करता आ रहा हूँ। बाकी जो यस ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जो तरीका है, वहां पे मैं सौरभ भैया को अपना मेंटर मानता आ रहा हूँ। साफ यस सीधी बात है, इसके अलावा मैं और किन्हीं को नहीं मानता यार, साफ सीधी बात है। क्योंकि यस। मतलब 10 मेंटर रखने से आप एक ना, 10 10 लोगों की दिमाग आपकी आपके दिमाग में वो बातें जा रही है। और ठीक है, आपके लाइफ में 2 मेंटोर रहे तो वो भी अलग अलग फील्ड से हैं, ये नहीं अलग है कि अलग एक फील्ड ही के, निश ऐसा नहीं, से हाँ हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि अब लेट सपोज, क्योंकि यार एक चीज होती है, मतभेद होता है कभी कभी। फॉर एग्जाम्पल अब मुझे रसगुल्ला पसंद है तो आपको भी पसंद हो, कोई जरूरी नहीं है। ट्रू। आप डाइट कर रहे हैं तो आपको नहीं पसंद होगा, यस। साफ सीधी बात है। ठीक है, हाँ, तो हो सकता है अब लेट सपोज मैं दोनों से अगर सेल्स सीख रहा हूँ, तो दोनों अपने अपने जगह पे अच्छे सेल्स पर्सन है, यस। लेकिन मैं किसके साथ रेजोनेट करूं, मैं रेजोनेट किसके साथ करूं, ये फिर मुझे चूज चूज करना पड़ेगा। क्योंकि ट्रू। जब सेम नॉलेज शेयर टेबल, एक टेबल पे दो इंसान सेम नॉलेज शेयर करते हैं, तो कोई ना कोई तो डोमिनेट करता है।
यस। तो जो डोमिनेट करता है तो वहां पे बोलेगा कि यार मैं तो ज्यादा डोमिनेट कर रहा हूँ, मैं तो ज्यादा रिजल्ट लेके आ रहा हूँ। तो और उसी वो हिसाब से एक फील्ड के खुद लिए। के माइंड में ही कॉन्फ्लिक्ट आ जाती है उससे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, एब्सोल्युटली यार, एब्सोल्युटली, वो खुद के माइंड में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। आप मतलब अब आप मेंटर बोल रहे हो और आप बात नहीं मान रहे हो, और अब आपको दोनों की बात माननी है। ट्रू। वहां पे आप वो थोड़ा सा वो एक अलग डायरेक्शन में आप चले जाते हो। लेकिन मेरा वही मानना है कि फॉर एटलीस्ट 3 to 4 years, 3 to 5 years, एक इंसान को लेके चलो। भाई जस्ट टेक योर एग्जांपल ना, यू आर तो राहुल भैया को कब से मानता आ रहा है? मैं आपको इसके बाद पे स्टोरी ठीक है। बताता हूँ। जब मैं हाँ। राहुल भैया से पहली बार मैंने वीडियो भेजी थी, अपनी लाइफ की फर्स्ट वीडियो ही मेरी वो थी। हम्म। मैंने राहुल भैया को अपनी वीडियो बना के भेजी कि भैया मैं ऐसे ऐसे काम करता था, इतना मैं अर्न करता था। हम्म। और बेवकूफी भरा क्वेश्चन मेरा वहां, हम्म। भैया मेरे को ये बता दो कि मैं 20-30 हजार पे कैसे कमा लूं कि मैं सर्वाइवल मोड पे आ जाऊं। हम्म। सिर्फ इतना पूछा मैंने उनसे। हम्म। उनका फिर वॉइस नोट में रिप्लाई आया कि अजय, जो काम अभी तू करने लगा है 7-8 महीने कर, उसके बाद ये बात क्वेश्चन करके देखियो। मतलब हम्म। उन 7-8 महीने की ड्यूरेशन में मैंने उनकी बात को फॉलो किया, और बाद में ये रियलाइज हुआ कि यार ये वाला क्वेश्चन ही गलत था मेरा। हम्म। मतलब वो कैसे बता सकते हैं मेरे को कि तू इतना अर्न कर ले। मैं जब प्रोसेसेस करूंगा, उनके पाथ पे चलूंगा, तो वो अपने आप मतलब रास्ते खुलते जाएंगे। और इवन भैया मैं तो ये कहता हूँ कि मैंने एसएलएम की एक वीडियो सुनी थी, उसमें एक पॉइंट जो मेरे को आज तक हिट करता है कि आपके हम्म। हमेशा डॉट कनेक्ट करते हैं। हम्म। कि जो आप पहले करते आ रहे थे, उसके बाद जब आप आगे नई चीजें कर रहे होते हैं, तो जो आपने पहले भी सीखा होता है ना, वो भी कहीं ना कहीं आपके काम आ ही जाता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और जब आप करते जाएंगे अपने मेंटोर को फॉलो करते जाएंगे, उसके हम्म। बाद क्या होगा, कुछ चीजें आपको एक टाइम के बाद लगेगी कि नहीं यार, ये तो मैंने अपना टाइम वेस्ट कर लिया। और करेक्ट। कुछ चीजों में ऐसा लगेगा कि यार बहुत ही यूटिलाइज किया। पर कोई ना कोई स्टेज ऐसी आएगी जहां पे आपने टाइम वेस्ट किया था ना, वो चीज सबसे ज्यादा यूटिलाइज होगी। क्योंकि वही बात है एब्सोल्युटली। ना, बोरिंग चीज करना सबसे ज्यादा रिजल्ट देती है कई बार। हम्म। करेक्ट करेक्ट। ये चीज यस हुई यस। थी भैया मेरे साथ। Absolutely, absolutely. And again, matlab, you are the example, yeah. Like you have set a great example for so many people out there. Both of your brothers, like Ritik and Ajay. थैंक यू भैया। तो तुम लोगों ने जो एग्जाम्पल अभी सेट किया है और जो कर रहे हो, आगे चल करके बहुत सारे लोग जो है वो तुमको अपना आगे चल करके अपना मेंटर, अपना गाइड मानेंगे। तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ परफॉर्मर अभी नहीं है बस कि तुम एज अ परफॉर्मर ही आगे बढ़ रहे हो। यस। तुम आगे चल करके धीरे धीरे यू आर इन दी शेप, यू आर इन दी पोजिशन के, धीरे धीरे यू आर ऑल्सो गोइंग कि जब आप लोगों को गाइड कर रहे होंगे, आप लोगों को मेंटर मेंटर कर रहे होंगे, तो उसके लिए अपने लाइफ के कुछ नॉन नेगोशिएबल स्टैंडर्ड्स बना लो, कुछ अपने एथिक्स बना लो कि मैं इन इन चीजों को लेकर के चलूंगा। ठीक है। तो अभी से उसकी तैयारी आपको ग्राउंड वर्क अभी से करना शुरू कर दो। वो भैया कहीं ना कहीं ग्राउंड वर्क वैसा होता भी है अभी। हम्म। सबसे बड़ी चीज मैंने जो राहुल भैया और सौरभ भैया से सीखी है, वो हम्म। ये कि एक होता है ना कि किसी को भी पागल बनाने वाली चीजें, हम्म। वो इनमें है ही नहीं। ये मतलब राहुल भैया सौरभ भैया गलती से भी ये चीज नहीं नहीं सोच नहीं, सकते कि कैसी बात सामने कर रहे वाले हैं, ये का। लोग पागल बनाते हैं भाई। कैसे ये लोग पागल बनाते हैं? ऐसे नहीं, पागल नहीं बनाते हैं होते। ना, बिल्कुल बनाते पागल हैं। बनाते हैं। कैसे बनाते हैं कि हम्म। आप ये चीज नहीं करोगे। एक मिनट, इसका एग्जाम्पल गलत हो गया। नहीं क्या नहीं, मैं बोलूं। बताता हूँ। सिंपल पागल इस तरीके से बनाते हैं कि उनको नेगेटिविटी के रास्ते से हटाते हैं और पॉजिटिव डायरेक्शन पे लेकर के जाते हैं। इस हिसाब से यस। वो पागल बनाते हैं। और पागल एज इन की अभी का जो है डेफिनेशन, अगेन लेट सपोज यू नो तुम अगर अगर हमारे अभी फ्लेक्सी फनल का जो नाम है, हम्म। नया अभी कंपनी का नाम है, दैट इज मिसफिट्स, मिसफिट चेंज मेकर्स। तो मिसफिट इज समवन जो कहीं पे फिट नहीं आता, तो वो पागल ही लोग रहते हैं, वो कहीं पे फिट नहीं आता। तो यस। वैसा अपन ने नाम ही रख दिया है कंपनी का। तो बहुत सारी उसी से वो निकल के आता है कि ये लोग भी पागल बनाते हैं, अच्छे रास्ते पे जाने के लिए पागल बनाते हैं। ठीक है। कुछ लोग जो है वो मतलब अगेन अब क्या बोले, लोगों का काटने के लिए उनको पागल बनाते हैं और अपना फायदा देखने के लिए बनाते यस। यस, उस टाइम जो मैं जिस बात पे रुक गया था ना, हैं। वो बात मैं ये वाली बोल रहा था कि एक बार राहुल भैया ने वीडियो भी बनाई थी। हम्म। उसका किसी ने इंस्टाग्राम पे कमेंट किया था उन्हें कि कितनों का काटा। हम्म। उस वाली बात पे बहुत बढ़िया वीडियो थी। और उसका रिस्पॉन्स कि हाँ, अगर मेरे मेंटीज को इतना रिजल्ट आया है,
तो मैं आज भी काट रहा हूँ, कल भी काटूंगा और परसों भी काटता रहूंगा। वो चीज अरे यार जबरदस्त थी। ये जो नेगेटिव बंदे होते हैं ना, मतलब ठीक है, भगवान भला करे उनका, कोई बात नहीं। नेगेटिव नेगेटिव लोग तो भैया हर जगह मिलते ही हैं, कहीं ना कहीं आपको मतलब रोकने वाले मिलेंगे, पर आप कितना आगे बढ़ते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस भैया। और कोई भैया की टेक अवेज जो आप ऑडियंस को देना चाहेंगे? कुछ नहीं यार, बस तू ऐसे ही रेगुलर वीडियोस बनाता रहे और लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड करता रहे। और यस भैया। जो भी आप लोग इनके वीडियोस को देख रहे हो, देख करके भूल मत जाना, देख करके भूल मत जाना, देख करके सो मत जाना। वीडियो देखा, अगर एक लाइन भी अगर आपको लगा, एक लाइन भी अगर आपको लगा कि यार आपको उस लाइन ने हिट किया है, ठीक यस है, तो उस लाइन को आपको जो है वो अपने दिल से जोड़ के रख लेना और उस पर काम करना है दोस्त। फॉर यस एग्जाम्पल, मुझे मतलब अगेन वही नायर साहब की एक लाइन 2016 में साफ साफ वही लगी थी कि अपनी चाहतों के हिसाब से जिंदगी जीना है भाई, जरूरतों के हिसाब से नहीं। तो ट्रू। चाहतों के, और अगेन लोगों की चाहतें होती हैं करोड़ों वाली और हरकतें होती है चवन्नी वाली। ठीक है, ट्रू। तो अपनी चाहतें अगर बढ़ी है तो हरकतें भी उसी हिसाब से बढ़ाओगे। इफ यू वांट 10 लाख रुपीज अ मंथ ऑफ इनकम, तो मेक श्योर कि आप एफर्ट भी उसी हिसाब से डाल रहे ट्रू। हो, एफर्ट उस हिसाब से डालो, और एटलीस्ट लगना चाहिए कि भाई आई एम आई वांट दैट थिंग। यस। अदरवाइज अगर वो चीज आप नहीं कर रहे हो तो फिर अगेन। और अजय की, अजय की स्टोरी हैज बीन वेरी रिमार्केबल। मतलब ठीक है, आई एम द गेस्ट हियर, लेकिन व्हाट आई एम इंस्पायर्ड अबाउट फ्रॉम अजय इज कि इसने जिस तरीके से स्टार्ट किया, अपना वो चैलेंज लिया, वो उसका आपने जो पोस्ट शेयर किया था, 1 मिलियन व्यूज ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स, यस हेल्थ भैया। वाला पार्ट, वेट वाला पार्ट, यार दिस इज समथिंग विच इज, these things are happens for only some people, very rare people, सबके साथ इतना यस। आसानी से नहीं हो पाता है। यस। और वो कमिटमेंट वाली चीज, ठीक है, वो कमिटमेंट वाली चीज, तो कमिटमेंट का एग्जांपल तो सबसे पहले आप हैं यहाँ पे, कि आपने वो थैंक यू। कमिटमेंट जो है वो पूरा किया हुआ है, तो और बस। भैया हाँ जी। मेरा यहाँ पे क्वेश्चन भी है, इसी हम्म से रिलेटेड क्वेश्चन है कि हम्म मेरे को नहीं पता मैंने सही किया या गलत किया। मेरे हम्म को वेट लॉस करना था, हम्म ठीक है, मेरे को वीडियोस बनानी थी, मेरे को अपने लिए रिजल्ट लाने थे, और मैंने अपना एक टारगेट सेट किया कि मेरे को जो स्टॉक पे भी जाना है, हम्म राइट। तो उसके लिए मैंने क्या किया, कुछ लोग तो कहते हैं कि साइलेंस में अपना काम करो और उसके बाद अपनी सक्सेस को नोइस करने दो। करेक्ट। मैंने रिवर्स किया। हम्म मैंने क्या किया, मैंने सबके आगे ढिंडोरा पीट दिया कि मैं ये करूंगा, हम्म और फिर मैं काम पे लग गया। हम्म तो मैंने वहां पे अपने माइंड को कैसे चैनलाइज किया कि आप जब लोगों के आगे बोल देते हो तो आपका माइंड एक डरपोक की तरह होता है जो डरने लग जाता है कि अब तो यार लोग मेरे लिए बोलेंगे। करेक्ट। उसके बाद मैंने काम किया, तो वो मैंने सही अप्रोच यूज किया, मेरे को इस बहुत सही, अप्रोच चेंज करना चाहिए? बहुत सही अप्रोच किया, मैं भी यही करता हूँ, मैंने भी अभी खुद ही किया है। मैंने सारे जो हमारे सीनियर टीम मेंबर्स है सबको बिठाया, मैंने बोला बैठो, मेरा अगले 6 महीने का ये टारगेट है, पूरा यस। नहीं किया तो पिन मारते रहना। यस। तो मैंने अपने लिए वो चीज की, और उसके बाद मतलब जब पॉडकास्ट के लिए भी बात आई तो मैंने कहा हम्म यार ठीक है पॉडकास्ट करते हैं। और हम्म अभी तक जब तक ये नहीं पता था मेरे को किन के साथ करूंगा, हम्म जिस दिन डिसाइड किया, मोनिश से एक दिन बात की, मैंने कहा भाई पॉडकास्ट कैसे करते हैं, क्या फ्लो रहना चाहिए, वो थोड़ा समझा। पहले भैया मैं बहुत परफेक्शन की तरफ भागता था, हम्म राइट, इस कैमरे से पहले भी मैं परफेक्शन की तरफ भाग रहा था। आपको याद होगा ये बैकग्राउंड मेरा गोवा से ईबीडब्ल्यू सॉरी राइजन शाइन से आने के बाद का है, हम्म ठीक है। उस टाइम तक मैं परफेक्शन पे भाग रहा था, बाद में मैंने क्या किया, मैंने कहा पॉडकास्ट शुरू करते हैं, देखी जाएगी जो होगा, जैसा बोला जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे अच्छा होता जाएगा। हम्म और फर्स्ट भैया मेरे को याद है जब मैंने फर्स्ट लाइव पॉडकास्ट किया था, लाइक हम्म या इंटरव्यू कह लो उसे, तब था हम्म पुरुषोत्तम हम बर्डे सर के साथ। हम्म 31 नहीं 30 दिसंबर 2021 को, नहीं 2021 नहीं 2020 को। हम्म उस टाइम पे भैया मैं जब कैमरे के आगे बैठा था ना, तब मैं यूं शिवर कर रहा था। और एक टाइम ऐसा भी था जब मैं वीडियो नहीं बना पाता था। और हम्म आज ऐसा टाइम है कि मैं आपको भी इनवाइट कर रहा हूँ और गेस्ट को भी इनवाइट कर रहा हूँ, और मतलब मैं सामने बैठ के एज ए होस्ट कर रहा हूँ ये चीजें। और बिग थिंग यार, बिग थिंग। वो सब चीजें प्रैक्टिस के साथ आई हैं, और अभी हम्म भी हो सकता है कमियां हो, धीरे धीरे वो कमियां पूरी होंगी। अरे वो तो जिंदगी भर रहेगी भाई, वो तो जिंदगी भर रहेगी, क्योंकि मतलब
सौरभ भैया ने एक बहुत बड़ी चीज मेरे को बोली थी कि खुद के नजर से जब खुद की ग्रोथ को देखेगा तो कम ही लगेगा। यस। खुद को लगेगा कि यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं है जिंदगी में, लेकिन दूसरों के लिए वो लगता है कि भाई इसने कितना अचीव कर लिया। यस। तो तेरी जिंदगी इज अ ड्रीम फॉर अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर हु आर जस्ट स्टार्टिंग आउट। ठीक है, बट इट माइट बी पॉसिबल कि तेरे को ये डाउट हो सकता है कि यार मैं तो कुछ किया ही नहीं था। ये होता है, ये ह्यूमन माइंड इसी तरीके से ट्रिगर होता है। ट्रू ट्रू ट्रू। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें भी भैया मैं गेम खेलता होता हूँ अपने माइंड के साथ। हम्म। मतलब मैं हमेशा अपने माइंड के साथ अब इन दिनों गेम खेल रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, जब कोई छोटी सी भी अचीवमेंट आएगी ना, मैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में डाल दूंगा हम्म। कि मैंने ये कर लिया। अब वहां से थोड़ी बहुत अप्रिशिएशन मिलती है, तो वो हम्म। माइंड में ऑटोमेटिकली डोपामिन रिलीज होने लग जाता है कि यार अब तो उससे तू बचना अच्छा पड़ेगा कर रहा भाई, है। उससे बचना पड़ेगा भाई, ये बहुत खराब चीज है। ओके। मतलब शेयर करना अच्छी चीज है, लेकिन ये शेयर करने वाली चीज जो दिमाग पे चढ़ जाए। नहीं। मैंने बहुत, हाँ मतलब कि मैं जनरल बता रहा हूँ कि चढ़ जाती है जो लोग इसको कंट्रोल नहीं कर पाते। ये बहुत ही, मतलब मैंने बहुत बड़े दिग्गजों को सिर्फ ये कि मैं तो बहुत बड़ा बन गया हूँ, मैंने तो बहुत ये कर लिया, मैंने तो वो कर लिया है, इसके चक्कर में मैंने बहुत लोगों को अपनी आंखों के सामने देखा है कि दे आर बिजनेस, दे आर एंटायर वर्क डिस्ट्रॉइड, नॉट डिस्ट्रॉइड। उसके बाद भैया मैं पता है क्या करता हूँ, मैंने ये चीज जो आपने बोली अभी तो और सीखी है, बाकी मैंने ये सोची भी थी। उसके हम्म। बाद मैं क्या करता हूँ, अपने नेक्स्ट टारगेट रख देता हूँ हम्म। कि मेरे को अब नेक्स्ट ये करना है, और पहले वाले से कुछ ना कुछ ज्यादा होना चाहिए। करेक्ट 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 करेक्ट। कि एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। वहां पे अगर अभी लास्ट रिसेंटली क्या हुआ, मैंने सभी ग्रुप को लीव कर दिया था। हम्म। क्यों कर दिया? क्योंकि मेरे जो पिछले 15 डेज के टारगेट थे ना, वो अचीव हो गए थे। उसके बाद जो नेक्स्ट 15 डेज के थे, मैं खुद सेटिस्फाई नहीं था। हम्म। मैंने ग्रुप लीव किया, दोबारा ग्रुप ज्वाइन कर चुका हूं। मैंने फिर उस पे काम किया कि कहाँ कमी थी, हम्म। उस पे काम करके दोबारा ग्रुप में आ चुका हूँ, दोबारा अपनी अचीवमेंट्स दिखा रहा हूँ। सही है, सही है। ये नहीं है कि मेरे को रुक जाना है, क्योंकि नहीं रुकना भाई, रुकना बहुत तो। ईजी है। हम्म। उसके बाद एक बार रुक गए ना, तो स्टार्ट नहीं होगा दोबारा। बिल्कुल सबसे बिल्कुल बड़ी चीज बिल्कुल। ये है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगेन यार, अगेन अजय, जो भी चीजें आपने शेयर करी है दैट्स टोटली गोल्ड माइन। और वही है कि मतलब किसी का 1 मिलियन फॉलोअर हो, आप उसी की बात को फॉलो करें, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रू। ठीक है, एक बच्चा भी आपको कुछ ऐसा सिखा देगा जो कि आपको जिंदगी भर याद रहेगा। यस। ठीक है, मैं एक चाय वाले भैया के पास चाय पी रहा था, उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी चीज सिखा दी कस्टमर सर्विस को लेकर के। तो मेरे को वो चीज लर्निंग बहुत जरूरी है। तो जो भी ये लोग यहाँ पे देख रहे हैं, अजय को फॉलो कीजिए, अजय को कमेंट करिए, अजय इतना मेहनत कर रहा है, सब कुछ आप देख रहे हो तो कमेंट्स वगैरह करिए, शेयर कीजिए लोगों तक। और एक लाइन भी अगर आपको, जो कि एक लाइन से ज्यादा बात यहाँ पे हुई है, लेकिन एक लाइन निकालिए, उस एक लाइन को आप लेकर के अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, वो लाइन आप इस कमेंट में डालिए ताकि अजय को भी पता चले, मुझे भी पता चले। और अगेन यू नो जस्ट जस्ट इम्प्लीमेंट दैट, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। बहुत अच्छी जिंदगी है, बहुत अच्छी जिंदगी है। यस। बहुत अच्छा करेंगे हम लोग मिल करके, सब लोग अच्छा करेंगे। एंड या मतलब यस भैया। या अभी फाइनली थैंक यू भैया कि आपने मतलब इतने वैल्यूएबल इनपुट्स दिए। और इसके साथ आपको शिवम भैया के सारे जो सोशल मीडिया के लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और आज से मतलब इस पॉडकास्ट के बाद एक चीज और शुरू होने वाली है कि जो इसमें मेन मेन क्लिप्स थी, वो आपको अजय बंसल क्लिप्स नाम के यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। और जो इसमें शॉर्ट्स हैं वो अजय बंसल शॉर्ट्स पे मिलेंगे। और अगर कोई ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि जो आपको वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। विद इन 24 आवर आपको वो भी पार्ट मिल जाएगा। अच्छा, नाइस। तो ये इसके लिए आपने टीम बना करके रखा हो या फिर सब आप खुद ही करते हो? खुद ही भैया। सारा खुद ही करते हो आप? यस। क्योंकि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ पर्सनल ब्रांडिंग पे काम कर रहा हूँ। हम्म। जो बिजनेस चल रहा है वो स्टेबल है एक तरह से, एक बार के सच लिए। हाँ। तो पर्सनल ब्रांडिंग पे वर्क कर रहा हूँ, उसके बाद बिजनेस पे आ जाऊंगा। क्योंकि जब पर्सनल ब्रांड होगा ना थोड़ा, तो विजिबिलिटी ज्यादा होगी। उसके बाद करेक्ट। क्या होगा, हम लोग उधर भी फोकस कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, दोनों साइड। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। मेरे को पर्सनली क्या लगता है कि मैं बोलने में ज्यादा ठीक हूँ, हाँ हाँ रेदर देन भाई। हाँ, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा। ये मेरे को चीज लगती है। नहीं नहीं, बट आई फील कि फर्स्ट वॉट एवर यू हैव अचीव्ड सो फार, दैट इज बिकॉज ऑफ योर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, नॉट बिकॉज ऑफ योर वे ऑफ कम्युनिकेशन और टॉकिंग। नहीं सबसे भैया, पहले तो मेरा आपने मेरा इम्प्लीमेंट किया एक्चुअली ना। वे ऑफ कम्युनिकेशन से रहा है। हाँ मतलब कि अगेन आपने उसको इम्प्लीमेंट किया ना पहले।
तो Yes. पहले तो इम्प्लीमेंटेशन है। तो अभी आपका पर्सनल ब्रांड जो अभी आप बना रहे हो, आपके बिजनेस ने आपको स्टेबिलिटी दी, तभी आपको हिम्मत आई कि चल भाई पर्सनल ब्रांड करते हैं। यस भैया। अब ये पर्सनल ब्रांड आपके बिजनेस को पानी दे रहा है, स्ट्रेंथन कर रहा है कि चलो इस पे काम करो। यस। ठीक है, तो या हाँ, मतलब वो सीड लगाया था, सीड के बाद वाटरिंग किया और अब वो पेड़ को बढ़ने का टाइम है। राइट राइट भैया। तो शिवम भैया और कोई वैल्यूएबल इनपुट्स जो आप लास्ट नोट पे हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगे? बस यही कि अजय बंसल यूट्यूब चैनल को आप लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब, शेयर भर भर के कीजिए। इनके वीडियोस को लोगों तक पहुंचाइए, बहुत मेहनत कर रहे हैं। और इनसे ये रियल लाइफ एग्जांपल है। मतलब यार वो जो स्क्रीनशॉट्स मैंने देखे थे, वो 1 मिलियन व्यूज वाला, एफर्ट वाला, वो ट्रिपल एक्सएल से एम तक की जर्नी, दैट गेव मी गूज बम्स कि यार कोई बंदा इतना कैसे डेडिकेटेड है। ठीक है, तो थैंक यू मेरे लिए भैया। भी एक बहुत बड़ी लर्निंग पार्ट है। तो अब लाइक पीपल शुड टेक लर्निंग फ्रॉम यू। ठीक है, तो या ऑल द वेरी बेस्ट फॉर क्या बोलते हैं, इस जर्नी के लिए जो तू स्टार्ट कर रहा है। एंड द थैंक यू पीपल भैया। आउट देयर, अगेन अजय को अच्छे तरीके से आप सिर्फ कहने के लिए फॉलो मत कीजिए, जो बता रहा है, सिखा रहा है, कुछ तो अच्छा अचीव किया है अजय ने, जहाँ पे वो आपकी कुछ मदद कर सकता है, तो उस पे बस जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करिए। बाकी बात यस। सब 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 बढ़िया हो जाएगा। इस वीडियो के बाद अब सबसे पहले आप जाके शिवम भैया की जर्नी देखिए इनके यूट्यूब चैनल पे, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उधर आप लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इनकी बातों को समझिए। और इनकी जो वीडियोस है वो भी प्रॉपर तरीके से देखिए, क्योंकि प्रॉपर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वहां से। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ सीखना नहीं है, उसके नोट्स बनाने हैं और आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करोगे तभी रिजल्ट आएंगे, अदरवाइज सिर्फ वीडियो देखने से कुछ भी नहीं होने वाला। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। थैंक यू शिवम भैया। चलो, थैंक यू सो मच अजय, थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू यू सो भैया। मच। या थैंक यू भाई।